गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण जो सप्ताह में सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है, यह थोड़ा लंबा होता है। हमारा प्रयास रहता है कि संत महापुरुषों की वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके पास, आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप प्रेमीजन लाभ ले सकें। जय गुरुदेव। एक भक्त अपने गुरु से सवाल करता है कि मालिक, सतगुरु का आपस में शिष्य के साथ क्या नाता होता है? महात्मा कहते हैं कि जिस तरह स्त्री पेट में बच्चे को पालती है और उसकी रक्षा करती है, जब बच्चा पैदा होता है उसका पालन पोषण करती है, नहलाती धुलाती है, बच्चा खेल रहा है, माँ घर का सारा काम करते हुए भी उसका ख्याल रखती है, वही नाता शिष्य का गुरु से होता है। बच्चा नाली में गिर न पड़े, आग में हाथ न डाल दे, वह बच्चे के साथ खुद खेलती है, ये नाता होता है। उससे प्यार करती है। सर्दी का मौसम हो, बच्चा पेशाब कर देता है, वह खुद गीली जगह पर लेट जाती है, बच्चों को सूखी जगह लिटाती है, खुद दुख उठाती है, बच्चों को सुख देती है। इस तरह का शिष्य का और गुरु का नाता होता है। बल्कि हर वक्त गुरु उसका ख्याल रखता है। अगर बच्चा मिठाई मांगे तो मां नहीं देती। इसी तरह शिष्य विषय विकार मांगे तो सदगुरु देता नहीं है, क्योंकि शिष्य मैं की भाव में होता है, मैं का रोगी होता है। सदगुरु इससे निकालना चाहता है, इसमें फंसाना नहीं चाहता। इसके विपरीत अगर शिष्य भजन सुमिरन करे, भजन सुमिरन इसकी बीमारी की दवा है। सदगुरु इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। आगे कहते हैं महात्मा जी की जिस तरह अबोध बच्चे को अपने भले बुरे की समझ नहीं होती है, माँ ही उसको सब कुछ बताती है और उसके लिए सब कुछ करती है, उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है। इसी तरह हे सतगुरु, हम भी तेरे अबोध बच्चे हैं। जब हम उसके बच्चे बने, वह भी हमें प्यार और प्रेम सिखाता है और भजन सुमिरन का तरीका बताता है। जिस तरह कुंज पक्षी पहाड़ पर बर्फ में अंडा देती है, लेकिन खुद सर्दी में वहाँ नहीं रहती, बल्कि नीचे मैदान में आ जाती है, परंतु वह अपना ख्याल अपने अंडे पर रखती है। उसके अंडे उसके ख्याल से पकते हैं। इसी तरह महात्मा एक जगह बैठकर दूर दूर तक शिष्यों की संभाल करते हैं। एक महात्मा मुर्गी की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर उसे पकाती है, इसी तरह वे अपने आसपास और नज़दीक रहने वाले शिष्यों की संभाल करते हैं। दूसरे महात्मा कछुए की मिसाल देते हैं कि कछुए अपने अंडे को सूखी और घास वगैरह में देता है और खुद पानी में रहता है, लेकिन नज़र अंडे पर रखता है। अगर वह अपनी नज़र अंडे पर न रखे तो अंडा सड़ जाता है। इसी तरह वे महात्मा दूर और नजदीक रहने वाले शिष्यों की संभाल करते हैं। मगर ऊंचे दर्जे के महात्मा कुंज की मिसाल देते हुए कहते हैं कि कुंज के अंडे उसके ख्याल से पकते हैं। अगर कुंज का ख्याल ना रहे तो अंडे सड़ जाते हैं। इस तरह सदगुरु शब्द रूप में हर एक शिष्य के साथ रहते हैं और उसकी संभाल करते हैं। अगर 3-4 हजार शिष्य रोज मरे तो सदगुरु आता है और उसके साथ रहता भी है। किसी आदमी में यह ताकत नहीं कि आदमी तो 1-2 आदमियों की संभाल नहीं कर सकता। अगर शिष्य का नाम की कमाई करता है, उसके हृदय में सदगुरु का प्रेम है, प्यार है, तो मौत के समय सदगुरु जरूर मिलेगा। अगर शिष्य नाम की कमाई न करे तो भी सदगुरु उसके पास जाते हैं। एक सत्संगी ने कहा कि हुजूर, नाम वाले तो क्या, बाकी घर के गैर सत्संगियों की संभाल हो जाती है।
महाराज जी ने कहा कि जिनकी हृदय में निर्मल भाव होते हैं, दूसरा वह जिनके घर में एक आध सत्संगी होता है, वह सद्गुरु की प्रतीत देता है, केवल उनकी ही संभाल होती है। सतगुरु और शिष्य का अनोखा नाता है, इसके मुकाबले में दुनिया में कोई नाता नहीं, न पत्नी का, न पति का, न भाई का, न बंधु का, किसी का नाता नहीं। कहते हैं कि दांतों को जीभ 32 दांतों की तरह से घेरी होती है। दांत जीभ की रक्षा करते हैं और जीभ दांतों की रक्षा करती है, यानी जीभ दांतों की संभाल करती है। दांत उसको, जीभ को संभालते हैं, जीभ दांतों को संभालते हैं, उनकी साथ देती है। इसी तरह गुरु ने शिष्य और गुरु का खेल रचा हुआ है। गुरु शिष्य को संभालता है और शिष्य गुरु के साथ प्यार करता है। गुरु और शिष्य दोनों का साथ हो तभी खेल बच सकता है। जो कुछ है परमात्मा के वश में है, क्या दुख, क्या सुख, क्या प्रेम, प्यार, क्या कुछ और कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब सतगुरु के स्वरूप में। अगर आदमी भजन सुमरन न छोड़े तो सब चीज आ जाती है। अगर भजन सुमरन छूट गया तो कुछ भी नहीं मिलता। जब से हम पैदा हुए हैं, सुख दुख, तंदुरुस्ती, बीमारी लिखा कर आना है। यह हमारा कमाया हुआ है, इसलिए प्रेम प्यार से भोग लो। जो हमारे खोटे कर्म हैं उनकी क्या सजा मिलती है? दुख, बीमारी, कष्ट। नेक कर्म का क्या सजा मिलता है? उनका फल हमें जो मिलता है वो सुख में मिलता है, प्रेम में मिलता है, शांति में मिलता है, धीरज में मिलता है। ऐसा नाम हमेशा जपते रहो जो अंतर समय तुम्हारी सहायता करे। जब सद्गुरु आपको नाम दान देते हैं तो वो एक डोर अपने से और शिष्य से बांध देते हैं। शिष्य जो भी करता है सद्गुरु को पता होता है। आप अच्छा करते हैं, सद्गुरु को पता है। आप बुरा कर रहे हैं, सद्गुरु को पता है। सद्गुरु टोकते नहीं, बीच में कभी नहीं। आपका निर्णय उसी धर्मराज के दरबार में। आपने नेक कर्म किए तो सद्गुरु आपके साथ, बुरे कर्म किए उसकी सजा तो आपको मिलेगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि नामदान हमने ले लिया, अब हम कुछ भी करें, सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। सतगुरु इसलिए कहते हैं कि आप भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, सेवा करो, सत्संग करो। जब आदमी नित्य सत्संग में जाता है तब उसको हिदायत मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भजन सुमिरन इतना जरूरी सत्संग भी है। सतगुरु से दूर होके हमारी संभाल होती है, लेकिन जब सतगुरु से हम दूर रहते हैं तो हमारे मन पे विकार हावी होने लगते हैं। ये सत्यता है। इसीलिए अपने मन को मारने के लिए हमारा जो प्रयत्न है वो सतगुरु से दूर होने पर सेवा का होना चाहिए और सतगुरु से मिलने का प्रयत्न सत्संग का माध्यम होना चाहिए। जब ये प्रणाली बनती है, ये नियमावली आदमी रचना करता है, तब जाके उसको भजन सुमरन में लाभ होता है। आपको लाभ लेना है, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सतगुरु इशारा कर सकते हैं। ये काल के जो नियम बनाए गए इसको वो चाहे तो तोड़ दें, लेकिन अगर वो ही तोड़ देंगे फिर उनके और काल में अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए वो नियमावली को नहीं तोड़ते। जो होता है वो सब सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है, साहस दे देते हैं। जब दुख आप पर पड़ता है तो आपका सद्गुरु आपको साहस देता है, उस दुख से लड़ने का एक मकसद दे देता है जिससे आप उससे लड़ सकते हैं। आप कुछ अच्छा करो, इसके लिए सद्गुरु आपको हमेशा सत्संग में बताते रहते हैं। जय गुरुदेव।